वेलकम बैक ट्रेडर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का इन वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होगा हैजिंग। आपने बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सुना होगा कि जाकर हैजिंग कर लीजिए, आज बहुत अच्छा चांस मिला था हैजिंग का। हैजिंग में ये चीज होती है, वो चीज होती है, या हैजिंग में इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, या इतना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। सो आज के इस वीडियो का बेसिकली जो मतलब रहेगा वो यही रहेगा कि हेजिंग होता क्या है ये समझें, प्लस हेजिंग कितने टाइप की होती है ये समझें, और साथ में मैं आपको डेटास पे बताऊंगा एक बार खुद करके कि हेजिंग के कितने सेनेरियो बनते हैं और उनमें आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और कैसे डिसीजन लेना चाहिए, और उसकी मदद से आप उसको लाइव मार्केट में भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और प्लस दोनों सेनेरियो में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि एक्चुअल में हेजिंग क्या होती है। सबसे पहले यदि मैं आपसे एक चीज बात करूं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, और आपसे ये कहूं कि मान लीजिए आप यहाँ कहीं पर बीच में पहाड़ पर हैं। आप मान लीजिए यहाँ कहीं बीच में पहाड़ पर हैं, आपके दोनों साइड पुल बना हुआ है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और मैं आपको बोलूं कि इन दोनों पुल में से कोई एक पुल कच्चा है, कोई एक पुल पक्का है, और यहाँ पर दोनों साइड जो है एक आपको बहुत ज्यादा पैसों का या फिर खजाना बोल लीजिए रखा हुआ है, दोनों ही साइड। और मैं आपको कहूं कि आपको उस खजाने को मिल सकता है, आपको वो खजाना बस आपको उसके पास जाना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? अब आपको खजाना तो चाहिए, क्योंकि आपको बहुत आसानी से खजाना मिल रहा है, सिर्फ उसके पास जाना है आपको। बट आपको ये नहीं पता है कि रास्ता कौन सा चुने। हो सकता है आप इस पुल पे चढ़ने जाए और ये पुल कच्चा निकल जाए और आप यहाँ पर नीचे गिर जाए और निपट जाए। सिमिलरली हो सकता है कि आपको ये पक्का लग रहा हो या ये कच्चा लग रहा हो तो सेकंड वाला पक्का लग रहा हो। अब ऐसे धर्म संकट में जब एक ट्रेडर फंस जाता है ना, तो वहां पर एक चीज निकल कर आती है जिसका नाम होता है हैजिंग। ऐसे कंडीशन का सॉल्यूशन ये होता है कि हैजिंग से हम काम चलाएं। तो हैजिंग में क्या होता है कि हैजिंग ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता बताता है हमें, या हैजिंग ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को जहां पर एक साइड रिवॉर्ड रहता है और एक साइड रिस्क रहता है, ऐसी कंडीशन से डील करना सिखाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे में हैजिंग कैसे करता है और हैजिंग का ये मतलब कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूं कि जब मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हो, पहला रास्ता कि इधर चलकर प्रॉफिट बना लीजिए, और दूसरा रास्ता इधर चलकर अपने पैसे गवा दीजिए। बट आपको पता नहीं है कि कौन से रास्ते में पैसा बनेगा और कौन से रास्ते में पैसा जाएगा। तो आप ऐसे में एक बीच का सॉल्यूशन निकालते हैं, और यही बीच का जो सॉल्यूशन है ना, इसी को हैजिंग कहा जाता है। इसी को हैजिंग कहा जाता है। तो हैजिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ बीच का एक सॉल्यूशन निकालना होता है, जहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो भी मिनिमम रहता है और आपका लॉस जो है वो भी मिनिमम रहता है। ऐसे ही हेजिंग का एक और टाइप है जहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है और रिवॉर्ड भी ज्यादा रहता है, वो भी हम अपने वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आई होप आपने समझा होगा कि हेजिंग होता क्या है। हेजिंग और कुछ नहीं बल्कि बीच का एक ऐसा रास्ता है जब हम किसी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि हमको इस साइड जाना चाहिए या उस साइड जाना चाहिए। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको डेफिनेशन मैंने बताई कि हेजिंग की क्या होती है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ हेजिंग, यानी हैजिंग के प्रकार कितने होते हैं। हैजिंग नाम तो आपने सुन लिया, अब इसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली इसके होने को तो बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, बट मुझे जहां तक पता है वो दो टाइप होते हैं, या मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूं वो दो टाइप मुझे लगते हैं। पहला मुझे जो टाइप लगता है वो लगता है कि हैजिंग विथ टू साइड्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं हैजिंग विथ लो प्रॉफिट एंड लो रिस्क। ये पहला वाला टाइप है। सेकंड जो टाइप है वो ये है कि हैजिंग इन वन साइड, या फिर इसको कह सकते हैं हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड हैजिंग। तो दो टाइप की हैजिंग हमारे पास होती है। वन होती है बोथ साइड, जिसमें लो रिस्क और लो रिवॉर्ड रहता है। एक होता है जो वन साइडेड हैजिंग, जिसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होने के चांसेस रहते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने ये दोनों समझा तो दिया, आप एक बार एग्जाम्पल से भी बता दीजिए। सो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल लेके सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो हेजिंग जो दोनों साइड होती है, जिसमें ज्यादा रिस्क और सॉरी मिनिमम रिस्क और मिनिमम रिवॉर्ड होता है। तो पहली ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों साइड होती है हेजिंग और साथ में मिनिमम रिस्क और मिनिमम रिवॉर्ड होता है। अब ऐसे का एग्जांपल अगर मैं बताऊं,
तो मान लीजिए आपका मार्केट 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब यहां से आपको एक चीज तो पता है कि मार्केट या तो यहां से अपसाइड एक बहुत अच्छा मूवमेंट देने वाला है, या फिर यहां से जो है मार्केट नीचे की साइड एक बहुत अच्छा मूवमेंट देने वाला है। बट आपको ये नहीं पता है, या आप समहाउ कंफ्यूज हो रहे हैं ये पता करने में कि मार्केट देगा किस साइड एक बड़ा मूवमेंट। तो ऐसे में आपकी हेल्प करने के लिए हैजिंग सबसे बेटर ऑप्शन होता है। अब हैजिंग में आपको क्या करना है कि यहां पर आपको जो है एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर आप गए, मान लीजिए 43,000 पे आपका मार्केट चल रहा है, तो आप गए 43,100 का, आपने क्या किया है, कॉल खरीद लिया है, बाय कर लिया। सिमिलरली आप पुट साइड गए और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी 43,000 पे मार्केट चल रहा है, तो 42,900 का आपने क्या खरीद लिया, पुट खरीद लिया। अब आपने दोनों साइड एक एक जो है स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को बाय कर लिया। मान लीजिए ये आपको 250 रुपीज का पड़ा, और ये वाला भी आपको 250 रुपीज का मैं ले लेता हूं समझाने के लिए। समझाने के लिए मैंने आपको दोनों ले रखा है, बट वहां पर जब आप रियल में लेंगे तो वहां पर क्या है कि थोड़ा बहुत 5 रुपए 10 रुपए का फर्क हमेशा देखने को मिलेगा आपको कॉल और पुट के सिनेरियो में। बट आपको कोशिश करना है कि जो कॉल का प्रीमियम है और जो पुट का प्रीमियम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमम रहे। कम से कम जितना रहेंगे रखेंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रेटेजी आपको काम करेगी। तो आपने एक कॉल का ले लिया और एक पुट का ले लिया। अब आपने क्या करा कि दोनों में 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। कितना? 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कॉल साइड भी लगा दिया और पुट साइड भी लगा दिया। अब मान लीजिए थोड़े टाइम बाद मार्केट में जो है एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आता है, और वहां पर आपका जो वैल्यू है 43,000 का, वो यहां से बढ़कर 43,200 पे पहुंच जाता है। कहां पर? 43,200 पर। और आपकी जो 250 रुपीज का आपने प्रीमियम खरीदा था, ये अब बढ़ के 350 रुपीज हो गया है। मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, और 100 पॉइंट आपने जो है अपने ट्रेड में कैप्चर कर लिए, और यहां पर आप मार्केट में से निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। तो जब मार्केट में इतना बड़ा स्पाइक आया होगा, तो आपका जो पुट वाला ट्रेड है वो तो लॉस में गया होगा, बिल्कुल गया होगा। 250 रुपीज का जो आपने टारगेट यहाँ से ट्रेड लिया था, वो 20 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और 230 में जो है ये बिक गया होगा। मतलब आपने यहाँ कितने रुपए का लॉस किया? आपने यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस किया। और 20 पॉइंट में अगर मैं एक लॉट का मल्टीप्लाई कर दूं 15, तो आपका यहाँ पर कितने, 300 रुपए का जो है लॉस हो गया। प्लस 60 रुपीज आपके ट्रेड में लगे हैं, तो 360 रुपए आपका जो है, ब्रोकरेज 60 रुपीज लगे तो 360 रुपए आपका जो है वो लॉस में चला गया। ठीक है। यहां पर आपने कितना, 100 पॉइंट कैप्चर किया। तो मैं 100 × 15 अगर करता हूं, तो आपका प्रॉफिट कितना कैप्चर हुआ होगा, 1500। बट 1500 ना होके इसमें 60 रुपीज आपका ब्रोकरेज भी लगा होगा, तो 1440 रुपीज आपका जो है वो नेट प्रॉफिट हो गया। अब 1440 रुपीज आपका जो है प्रॉफिट हुआ, उसमें से 360 को माइनस कर दीजिए। तो आप जब 360 को माइनस करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अराउंड 1000। अराउंड जो है 1000 के ऊपर ही आपका प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा कि मैंने जब पहला सिनेरियो लिया है, ये वो सिनेरियो है जब दोनों साइड हम ट्रेड लेते हैं हैजिंग में, और इसमें लो ट्रेड में लो इसमें लो रिस्क और लो प्रॉफिट का जो चांस रहता है, उसका सिनेरियो पूरा ये बनता है कि आपने दोनों साइड एक कॉल लिया एक पुट लिया। दोनों साइड को आपने जो है एक मिनिमम स्टॉप लॉस पे रखा। जिस भी साइड मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट जिस भी साइड अप्रोच करता है एक बड़ी तरीके से एकदम फोर्स से, उस साइड के प्रीमियम में एकदम से स्पाइक आता है और एकदम से तेजी से उसके प्रीमियम बढ़ते हैं। तो यही वजह है कि मार्केट में आपको पता नहीं होने के बाद भी आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया बड़ी आसानी से और सेफर साइड रह के। सो ये था हमारा पहला कंडीशन। अब जो दूसरा टाइप है या दूसरी कंडीशन है, उसको बोलते हैं वन साइड हेजिंग और हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। मतलब एक साइड ही हम ट्रेड लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं और बहुत ज्यादा लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। अब इसमें क्या रहता है, मैं सेम एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए फिर से वही कि आपका मार्केट जो है वो 43,000 पे चल रहा है। अब 43,000 पर आपको ये तो पता है कि मार्केट यहां से किसी एक साइड मूवमेंट देगा, बट किस साइड देगा ये आपको नहीं मालूम है। आपने पहले ही एग्जाम्पल की तरह इसमें भी आप आए और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यानी 43,100 का आपका जो प्रीमियम है वो 250 रुपए का मिल रहा है। तो इसमें 250 रुपए में आपने क्या किया कि आप 20 रुपए और एक्स्ट्रा लेकर आपने मार्केट जो है वो 270 पर अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया, यानी अपना ऑर्डर लगा दिया कॉल की साइड। यहाँ पर कॉल की साइड लगा दिया। ऐसे ही आप पुट साइड आए और पुट साइड आपने एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी 42,900 पर
आपके यहाँ पर पुट की वैल्यू जो है वो प्रीमियम की 250 रुपीज चल रही थी। इसको भी सिमिलरली आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा करके 270 रुपीज पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहाँ पर मैंने 20 रुपए इसलिए लिया है बफर, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने 20 ही रुपए लिया था, तो आपको समझाने के लिए रखा है। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग इसे 30 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा, जैसा भी आपको ठीक लगे आप अपना प्लेस कर सकते हैं। जनरली 20 से 30 रुपए का जो मूवमेंट है वो थोड़ा ठीक रहता है, तो मैं 20 से 30 के बीच ही रखता हूँ अपना। तो देखिए दोनों को आपने जो है वो 20-20 रुपए रख दिया। अब क्या होगा कि मार्केट यहां से थोड़े टाइम बाद किसी भी एक साइड अच्छा मूवमेंट देता है और उसके प्रीमियम में एकदम से उछाल आता है। तो मान लीजिए कि मार्केट इस बार जो है वो डाउन साइड बहुत अच्छा दे रहा था, तो मार्केट में जो शेयर आपको 250 रुपीज का मिल रहा था, वो शेयर एकदम से मार्केट का प्रीमियम बढ़ेगा और 270 पे टच होगा और यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आपने जो कॉल की साइड 270 रुपीज का लगाया है, इसको आपको जाकर वापस से कैंसिल कर देना है। तो ऐसे में क्या होगा कि कॉल की साइड जो और पुट की साइड जो दो ऑर्डर आपने लगाए थे, उसमें से एक तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेकंड वाला आप जाके कैंसिल कर देंगे। मतलब जिस साइड भी मार्केट में एकदम से स्पाइक आएगा, वो वाला आपका बाय हो जाएगा। और यहां से अगर आपको 30 पॉइंट और 40 पॉइंट भी मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि एक बार जब अच्छा स्पाइक मिलता है कम से कम 100 से 200 पॉइंट का भी, तो मार्केट में जो है वो 50 से 70 पॉइंट का तो आपको प्रीमियम में उछाल देखने को ही मिलता है। मान लीजिए 20 पॉइंट यहां पर एक्स्ट्रा हो गया और बचे हुए यदि 30 पॉइंट या 40 पॉइंट भी हमने कैप्चर कर लिए ना, और अगर हम एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं या दो लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लीजिए दो लॉट में भी आपके 1000 रुपए बिल्कुल पक्के हैं, जो कि एक बहुत अच्छा और डिसेंट अमाउंट है सिर्फ एक या दो लॉट से जब ट्रेड हम करते हैं। सो ये हमारा सेकंड ऑप्शन था, जिसमें आपको किसी एक साइड, अब ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए अब आप ये एक चीज और क्वेश्चन यहां पर करेंगे कि देखिए मैं उसको समझाता हूँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों बोला जाता है। उसके पहले एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर पूछना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि सर अगर ये है और पिछले सिनेरियो में तो हम एक में प्रॉफिट कर रहे थे और दूसरे में लॉस कर रहे थे, इसमें तो हम सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट ही कर रहे हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर हुआ ना, या सेकंड वाला टाइप हेजिंग का ज्यादा बेटर हुआ, ज्यादा पैसे कमाने की ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं बोलूंगा सेकंड वाले में ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ये हाई रिवॉर्ड तो मिल रहा है आपको, इसमें लॉस से तो आप बच रहे हो, आपको लॉस कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। बट आप जो है यहाँ पर हाई रिवॉर्ड देखकर सिर्फ इसमें लालच में आ रहे हो, बल्कि यहाँ पे पैसे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। और पहले वाले में जरूर है कि आप एक साइड प्रॉफिट कर रहे हो एक साइड लॉस कर रहे हो, बट यहाँ पर आपके पैसे आने के ज्यादा चांसेस है, दूसरे वाले में पैसे गंवाने के ज्यादा चांसेस हैं। अब आप बोलेंगे सर ये गणित कहाँ से समझ में आया, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले वाले में क्या करा आपने कि आपका मार्केट किधर भी जाए एक साइड आपका प्रॉफिट है और एक साइड लॉस है, क्योंकि आपने दोनों साइड एंट्री ले ली है। और सेकंड वाले ऑप्शन में जो सेकंड वाला टाइप है, उसमें अपन ने क्या करा कि एक साइड एंट्री ली और दूसरी साइड का टारगेट जो है कैंसिल कर दिया है। मतलब हमने जब एंट्री ले ली है, तो मार्केट थोड़ी आगे जाकर अगर पलट जाए, या फिर मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है 20 पॉइंट और आपका टारगेट टच हो जाता है, और टारगेट बाय होते ही मार्केट नीचे आ जाए और सेकंड वाला आपने कैंसिल भी कर दिया, तो फिर उस कैंसिल को बैलेंस करने के लिए आपके पास सेकंड ना तो प्रॉफिट है, और साथ में ये वाले मार्केट से जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट एकदम से यू टर्न ले लिया और मार्केट में कोई भी न्यूज आ गई या कुछ भी हो, एकदम से सेलर हावी हो गया और मार्केट गिर गया, या एकदम से बुलिश आ गया और मार्केट आपने गिरने का लिया और मार्केट टूट गया। तो ऐसे कंडीशन में जब एक साइड हमें प्रॉफिट हो रहा होता है एक साइड लॉस हो रहा होता है, तो ऐसे सिनेरियो में हम अपने कैपिटल को सेव कर पाते हैं, बचा पाते हैं, और एक प्रॉफिट और एक लॉस दोनों को बैलेंस कर देता है। बट ऐसे सिनेरियो में जहां पर एक साइड मार्केट ऊपर गया, उसने हमारा टारगेट को उसने हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया और वापस से पलट भी गया, और सेकंड वाला जो था वो हमने हटा भी दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहली चीज, कुछ भी चीज इसको बैलेंस करने के लिए पहली बात कोई भी दूसरी चीज नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि मार्केट यहां से कभी भी यू टर्न ले लेगा, ये आपको पता नहीं है। तो एक सेफ साइड रहने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड रहता है, तो आपका रिस्क कम हो जाता है, भले आपका रिवॉर्ड कम हो जाता है। यहाँ पर एक साइड ही आप रिस्क ले रहे हैं, बट यहाँ पर कैपिटल जाने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं, और आपके ट्रेड को बैलेंस करने के लिए भी एक दूसरा ट्रेड आपके पास नहीं है। सो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है फर्स्ट वाला जो केस है यही करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा बनाएं, ये नहीं कि ज्यादा या कम बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे कांस्टेंट प्रॉफिट होंगे, वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए होता है। और यकीन मानिए जितने भी बड़े और सक्सेसफुल ट्रेडर हैं या फिर बड़े बड़े जो सेलर हैं, वो हेजिंग जरूर और जरूर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सबसे बेस्ट टूल है। अब ये तो मैंने बता दिया कि हेजिंग क्या होती है, उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि हेजिंग के टाइप्स क्या होते हैं। अब ये सिनेरियो बनता है तीसरा कि हेजिंग की कब जाती है, सबसे जेन्युइन क्वेश्चन। तो मैं आपको एक वो भी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है,
मैं सबसे पहले आपको एक वही बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो ऑप्शन चेन के चार्ट पर ले चलूंगा। देखिए यहाँ पर आ गए हम अपने ऑप्शन चेन के चार्ट पर, और यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि कैसे हम जो है वो यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हैजिंग किस सिनेरियो में होती है। देखिए आपने एक कंडीशन देखा होगा कि जब कभी भी कोई एक स्ट्राइक प्राइस में मान लेता हूँ 43,600 का, और 43,600 पे मैं जब बात करूं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर देख लीजिए इसका ओआई कि कितने लोग मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं, कितने लोग मार्केट को उठाने के लिए बैठे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो मैंने इधर देखा पुट की साइड, तो मुझे यहाँ पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ 40,000 और यहाँ 97,000 दिखे। तो मैंने कहा ठीक है, दो स्ट्राइक प्राइस मैंने ऊपर देखा, दो स्ट्राइक प्राइस नीचे देखा मैंने, तो ये मुझे 3 लाख और ये कम से कम 4 लाख, 4 लाख अबव 4 लाख दिख रहा है मुझे, ये कम से कम 4 साढ़े 4 लाख यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। फिर ऐसे ही मैंने जो है यहाँ कॉल साइड देखा, आपने कहा सर इधर देख लीजिए, फिर मैंने यहाँ देखा 1 लाख, 2 लाख 90,000 और ये 95 हो गए, ये लगभग 3.5 लाख के समथिंग है। कहां पर है? 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब 3.5 लाख लोग जो है वो मार्केट को गिराने में लगे हैं, और 450 लोग, 4.5 लाख लोग जो हैं वो यहां से मार्केट को उठाने में लगे हैं। तो आपने देखा कि यहां से हमको जो है वो ये पता चल गया कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यही मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूं कि मिला है या नहीं मिला है। तो देखिए चार्ट पर आए, और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्केट में, तो आज 9 नवंबर है, 9 नवंबर का चार्ट आपके सामने खुला है। आप देखिए मार्केट में कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम आज देखने को मिला। ये आज का ही चार्ट है, ये आज का ही ट्रेडिंग है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा आपको मिला। उसके बाद मार्केट जो है लास्ट टाइम में क्लोज होते होते कंसोलिडेटेड फॉर्म में चला गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो हमको क्लियर पता चल गया ऑप्शन चेन की मदद से कि मार्केट किस साइड जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो हेजिंग इस कंडीशन के लिए तो है भी नहीं। अब हेजिंग किस कंडीशन के लिए? तो यदि आपने मेरा कल या परसों का वीडियो देखा होगा, तो वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा था? वहां पर ये सिनेरियो बन रहा था कि 43,600 पे जब हमारा मार्केट था कल, तो वहां पर इधर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर इधर कहीं एक 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर आप इधर देखते तो इधर कहीं 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट। जब कभी भी कॉल और पुट की साइड, दोनों साइड बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनने लगते हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, तो ऐसे कंडीशन में पता है मार्केट क्या करता है? मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मार्केट एक रेंज में घूमने लगता है कंसोलिडेटेड फॉर्म में रह के। और जब कभी भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनती है कि मार्केट एक कंसोलिडेटेड स्टेट में चला जाता है, और दोनों साइड जो है वो लोगों के ओआई बढ़ने लगते हैं, पुट के साइड का और कॉल के साइड का, तो ये संकेत होता है कि मार्केट यहां से आपको किसी भी एक साइड बहुत बड़ा मूवमेंट देने वाला है, चाहे वो कॉल की साइड हो चाहे वो पुट की साइड हो। और यहां पर काम चालू होता है हैजिंग का, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट में बढ़ाने वाले ज्यादा हावी हो जाएंगे या गिराने वाले, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग जो है वो बराबर टक्कर ले रहे हैं। तो आपको अपने सेफ साइड रहने के लिए, मैच कोई भी जीते, फायदा एम्पायर का होना चाहिए, तो आपको बनना है एम्पायर। ये वो कंडीशन है जहां पर हेजिंग यूज होती है, और यही सबसे ज्यादा बार जो है ऑप्शन सेलर भी यूज करते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि हेजिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे की जाती है, और ऑप्शंस में ऑप्शन चार्ट को देखकर कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये अब टाइम है हमारे हेजिंग का। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। इसके अलावा आपको जिस भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान और सरल भाषा में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। कमेंट बॉक्स में लेट मी नो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।